हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जूनियर असिस्टेंट 5512 जो यूपी ट्रिपल एससी की भर्ती है। जूनियर असिस्टेंट 5512 ये पेट 2022 की भर्ती है। पेट 2022 उसके प्रिपरेशन के बारे में यहाँ थोड़ी सी हम लोग जानकारी साझा करेंगे। क्या कैसे प्रिपरेशन करनी है और इसका एग्ज़ाम डेट क्या होगा और बेस्ट बुक कौन सी है, कौन सी बुक को पढ़कर मैंने जो है कि जूनियर असिस्टेंट जो 1262 है उसमें 65+ मार्क्स आए हैं, तो कौन से बुक्स और नोट्स हैं उसके बारे में मैं थोड़ी अपनी साझा करूंगा जानकारी। जिसको अच्छा लगे वो इस चीज़ को फॉलो कर सकता है। ये जो है कि एग्ज़ाम प्रिपरेशन जो 5512 है उससे संबंधित ये वीडियो है। तो सबसे पहले तो इतनी बड़ी भर्ती जूनियर असिस्टेंट की जल्दी आती नहीं है। अभी तक जो भर्तियां अभी आप लोगों ने देखा होगा 1262 भर्ती आई थी, 2019 में 1400 थी, तो 3000 4000 से ऊपर भर्ती आती नहीं है। 5512 ये बहुत अच्छा मौका है, तो आप लोग इसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसकी अभी एग्ज़ाम डेट तो जारी नहीं की गई है क्योंकि अभी पेट 2021 की वैकेंसी फाइनल नहीं हुई। जैसे जो 1262 है पेट 2021 की वैकेंसी है, तो इसमें करना क्या है कि इसका एग्ज़ाम डेट, इसके पहले भी कई एग्ज़ाम छोटे छोटे हैं, बीपीओ हो गया, अदर एग्ज़ाम है, तो उससे संबंधित जो है कि सबसे पहले ये सब एग्ज़ाम होंगे। लेकिन जो एग्ज़ाम डेट जो शेड्यूल बताया गया है वहाँ के अध्यक्ष के द्वारा, यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा, कि उनका कहना है कि जो है कि एग्ज़ाम जो है कि जल्दी कराए जाएंगे और ये एग्ज़ाम जो है कि मार्च से पहले ख़त्म हो जाएंगे। पेट 2022 के जितने भी एग्ज़ाम हैं ये मार्च से पहले ख़त्म हो जाएंगे। अभी नवंबर लास्ट में एग्ज़ाम डेट जारी शुरू हो जाएगा। पिछली बार जो 25 अक्टूबर को धरना दिया गया था तो उसमें यही बोला गया था कि जो नवंबर में हम एग्ज़ाम डेट जारी कर देंगे और सबसे पहले छोटे एग्ज़ाम होंगे और बीपीओ का एग्ज़ाम हो सकता है सबसे पहले। तो जूनियर असिस्टेंट जो 5512 है उसका एग्ज़ाम जो है कि आप लोग जनवरी लास्ट में मानकर तैयारी करें, क्योंकि अगर 10-15 दिन आगे भी जाता है यानी फरवरी में भी जाता है एग्ज़ाम तो आप लोगों की तैयारी हो जानी चाहिए, क्योंकि 5512 लड़कों का ही फाइनल सिलेक्शन होना है और इसमें 2,40,000 प्लस स्टूडेंट हैं अभी। तो इतनी तो बात सत्य है कि इसमें सभी लोगों का सिलेक्शन होना नहीं है। तो जो 5512 पोस्टें हैं, जो लोग कंटिन्यू लगे रहेंगे एग्ज़ाम डेट आने से पहले उन्हीं लोगों का फाइनल सिलेक्शन होगा, क्योंकि एग्ज़ाम डेट आने के बाद तो तैयारी सभी लोगों की होने लगती है ज़ोर शोर से। तो उस समय सबसे बड़ी बात है कि आप पहले से कितना तैयार हैं। एग्ज़ाम डेट आने के बाद रिवीजन करना चाहिए और इसका एग्ज़ाम डेट नवंबर लास्ट में जारी कर दिया जाएगा और एग्ज़ाम संभावना है कि लास्ट जनवरी या फरवरी में 15 फरवरी तक हो जाएगा, क्योंकि इनको जो है कि पेट 2022 के एग्ज़ाम मार्च तक करवा लेने हैं। उसके बाद पेट का एग्ज़ाम करवाएंगे ये लोग। संभवतः पेट 2024 शून्य कर दिया गया है। हो सकता है कि ऐसा है कि पेट 2025 सीधे कराया जाए तो उसका मार्च अप्रैल में एग्ज़ाम होगा। उससे पहले पेट 2022 के एग्ज़ाम सारे हो जाएंगे। तो आप लोग अपना जनवरी लास्ट मानकर करिए एग्ज़ाम डेट की तैयारी। और इसकी बेस्ट बुक कौन सी होगी, इसके लिए आप लोग जो मैंने बुक को पढ़ा था आप लोग उसको एक सुझाव के रूप में या मान सकते हैं, अगर जिसको सही लगेगा वो इस तरीके को फॉलो करे और संभवतः उसका जो है कि फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि ये जो 1262 की वैकेंसी थी, इसका पेपर जिसने भी देखा होगा उसमें 65+ मार्क्स लाना यानी कि बहुत अच्छे मार्क्स हैं। इसका पेपर बहुत ही टफ आया था। तो मेरे कैसे इतने मार्क्स आ गए, कौन सी बुक पढ़ी थी, इन चीज़ों को अगर आप लोग भी फॉलो करते हैं, अगर आप लोग कहेंगे तो इस चैनल से सबसे पहले तो मेरे चैनल से जुड़ जाइएगा। इस पे मैं जो कि यूपी स्पेशल करा रहा हूँ जो 20 मार्क्स का है, तो यूपी स्पेशल जिसको पढ़ना है यहाँ पे जुड़ जाएगा। और मैंने कौन से नोट्स बनाए थे और कौन सी बुक थी उस सारी चीज़ को मैं यहाँ पर साझा करता रहूँगा। तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाएँ और संभवतः ये है कि आप लोग अगर पूरी स्ट्रेटजी को इसको फॉलो करते हैं तो 65+ क्या 70+ भी मार्क्स आ सकते हैं। उस जैसे टफ पेपर में, जितना टफ पेपर आया था उसमें अगर आप लोग इतने मार्क्स ला देते हैं तो फाइनल सिलेक्शन होना तय है। तो इसमें बुक कौन कौन सी है तो उसी के बारे में मैं यहाँ पर साझा कर लेता हूँ। मैंने तो मैक्सिमम इन्हीं बुक को फॉलो किया था। इसमें से जैसे प्रीवियस ईयर को आप लोग प्राथमिकता देंगे, प्रीवियस ईयर ज़रूर है करना। और अगर आप लोग इसको फॉलो करते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो बुक मार्केट में हैं
उन सब में ये अच्छी बुक है मेरे हिसाब से, जो मैंने पढ़ी थी। बाकी अगर आप लोगों को कोई दूसरी बुक अच्छी लगती है, अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। इसमें मैं किसी बुक का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, ना ही मुझे कोई पैसे मिले हैं इस बुक के। मैंने जो बुक पढ़ी थी उसी के बारे में यहाँ पर आप लोगों को बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हिंदी के लिए क्या करना है, तो हिंदी के लिए आप लोग जो पीएन पांडे की बुक है, ये अच्छी बुक मानी जाती है पीसीएस के लिए और यूपी ट्रिपल एससी के लिए। सभी लोग इसको पढ़ते हैं, तो आप लोग इसको ले लीजिए, अभी भी टाइम है। कुछ लोग आदित्य को पढ़ते हैं, तो आदित्य को पढ़ने उसमें प्रीवियस ईयर ज़्यादा क्वेश्चन दिया रहता है, तो प्रीवियस ईयर के लिए सिर्फ प्रीवियस ईयर पढ़ने से नहीं हो पाएगा। अगर आप लोग इसको पढ़ लेते हैं, और ये जो हिंदी की सॉल्व पेपर है यूपी ट्रिपल एससी का, प्रीवियस ईयर जितने भी एग्जाम कराए गए हैं यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जिसमें हिंदी के क्वेश्चन आए हैं, उसकी एक बुक है। आप किसी दूसरे प्रकाशन का भी ले सकते हैं, घटना चक्र का भी आता है, लेकिन प्रीवियस ईयर सारे पेपर होने चाहिए उसमें, ये ध्यान रखना है। हिंदी के लिए आप इन दोनों चीज़ों को करिए। हिंदी 30 मार्क्स का आता है, इसमें 30 नंबर बहुत होते हैं 100 नंबर में। अगर जिसकी हिंदी सही हो गई तो उसके 25 प्लस अगर यहाँ से मार्क्स आ गए तो उसका सिलेक्शन होना तय है, क्योंकि 30 नंबर बहुत होता है 100 क्वेश्चन में। तो आप लोग पीएन पांडे को और हिंदी के लिए ये दोनों बुक फॉलो करिए, प्रीवियस ईयर एक ले लीजिए और ये पीएन पांडे। अगर आप लोग चाहते हैं तो इसका नोट्स भी बना सकते हैं। मैंने नोट्स बनाया था पीएन पांडे का बुक का, तो आप लोग अगर नोट्स इसका खुद से भी बनाइए। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसका नोट्स भी शेयर कर दूंगा, तो आप लोग अपने से भी नोट्स बना सकते हैं। और उसके बाद ये यूपी ट्रिपल एससी के जो 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यूपी स्पेशल के, उसके लिए बुक है। आप परीक्षावाड़ी की बुक ले सकते हैं, परीक्षावाड़ी की ज़्यादातर लोग पढ़ते हैं और ये अच्छी बुक भी है। एक राकेश सारस्वत की बुक आती है, उसको भी आप लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन उससे अच्छी है यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम के लिए, ये उससे अच्छी है बुक। तो ये परीक्षावाड़ी की बुक है, आप लोग इसको ले लीजिए। 20 नंबर का आता है, इसमें 20 नंबर आता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको एक बुक से नहीं काम चलेगा। इसके लिए एक तो ये परीक्षावाड़ी ले लीजिए, और दूसरी एक आती है यूथ कंपटीशन की प्रीवियस ईयर, जो यूपी पीसीएस और यूपी ट्रिपल एससी यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग, दोनों आयोगों में जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसकी बुक है ये। तो आप लोग इसको भी ले लीजिए, परीक्षावाड़ी और इसको, इन दोनों बुक को आप लोग अच्छे से पढ़िए, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए सबसे पहले प्रीवियस ईयर में जितने भी उस टॉपिक से क्वेश्चन आए रहते हैं उसको सॉल्व करना ज़रूरी होता है। आप लोग पढ़ने के साथ साथ क्वेश्चन भी सॉल्व करते रहें प्रीवियस ईयर के जितने भी हैं, तभी जो है कि पूरे के पूरे क्वेश्चन सही हो पाएंगे। तो एक परीक्षावाड़ी हो गई और ये प्रीवियस ईयर। और इसके लिए आप लोग मेरे चैनल पर भी यूपी स्पेशल की बहुत बेहतरीन क्लास कराई जा रही है, आप लोग उसको देख सकते हैं। 2-3 क्लास पढ़ी है, आप लोग देखिए, आप लोगों को खुद अंदाज़ा हो जाएगा कितनी बेस्ट क्लास है। उस बुक में क्या है, जो क्लास है उसमें परीक्षावाड़ी और प्रीवियस ईयर दोनों के क्वेश्चन को मिक्स करके कराया जा रहा है। जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो एक एक टॉपिक से पूरे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जितने भी क्वेश्चन हैं। तो आप लोग चैनल से जुड़ के सब्सक्राइब कर लीजिए, और डेली क्लास आएगी उसको आप लोग पढ़िए। तो यूपी स्पेशल के लिए हो गया। बाकी बचता है जो यहाँ पे और भी सब्जेक्ट है, तो 30 नंबर के तो हो गई हिंदी, प्लस 20 नंबर के यूपी स्पेशल। 50 नंबर के लिए आप लोग जो मैंने अभी बुक को बताया उसको पढ़िए। उसके बाद क्या करना है, तो सामान्य जानकारी। आप लोगों ने जीएस तो पहले से भी पढ़ा होगा, जहाँ से भी पढ़ा होगा, जो आपके पास नोट्स हैं उसको भी पढ़िए। प्लस एक यूपी ट्रिपल एससी की प्रीवियस ईयर के जीएस की क्वेश्चन की बुक आती है, उसको आप लोग ज़रूर ले लीजिएगा। इसको जितने भी प्रीवियस ईयर है यूपी ट्रिपल एससी के, आज से जितने भी एग्ज़ाम में करवाए हैं, सबका यहाँ पर कलेक्शन है। तो आप लोग घटना चक्र की आती है दोनों की, लेकिन मैंने यूथ कंपटीशन की पढ़ी थी, तो इसको ले लीजिए और सारे बुक को लगा डालिए। देखिए कौन से क्वेश्चन आप लोगों को आ रहे हैं, कौन से नहीं आ रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर ले लीजिए और पहले के अपने नोट्स पढ़ लीजिए। अगर इन दोनों से भी नहीं हो रहा है तो 20 नंबर का क्या करना है, तो इसके लिए लूसेंट भी आप लोग पढ़ सकते हैं। लूसेंट को भी मैंने फॉलो किया था। तो ये हो गई जीएस के लिए 20 नंबर के। 70 नंबर के हो गए आप लोगों के। उसके बाद बचे 30 नंबर। 30 नंबर के लिए आप लोग को क्या करना है, तो ये है जो रीजनिंग का है। यहाँ पे लग रहा है कि हिंदी का ही लगा दिया है मैंने, हिंदी का ही है,
रीजनिंग के लिए भी एक यूपी SSS की ये रीजनिंग का नीचे दिया गया है, सामान्य बुद्धि परीक्षण। आप लोग प्रीवियस ईयर के जितने भी यूपी SSS के हैं क्वेश्चन लगा डालिए रीजनिंग के, 15 क्वेश्चन वहाँ से आराम से हो जाएंगे। और कंप्यूटर के लिए जो बुक आती है, कंप्यूटर के लिए मार्केट में बहुत सारी बुक हैं, उसके लिए आप लोग यूथ की भी ले सकते हैं। और एक परीक्षा मंथन की बुक आती है, परीक्षा मंथन, वो बुक अच्छी है। मैंने जो है कि कंप्यूटर के लिए ये यूथ कंपटीशन की बुक ही पढ़ी थी और लेकिन मुझे बाद में पता चला है कि जो परीक्षा मंथन की बुक है वो अच्छी है, तो अभी मैं परीक्षा मंथन की बुक पढ़ रहा हूँ। तो आप लोग इन दोनों बुक में से परीक्षा मंथन या यूथ की, दोनों में से कोई ले लीजिए। कंप्यूटर की 15 क्वेश्चन वहाँ से हो जाएंगे। और प्रीवियस ईयर एक आता है कंप्यूटर का भी, यूपी SSS का, उसको भी ले लीजिए। तो इतनी सारी बुक अगर आप लोग अभी देखा जाए तो आप लोगों के पास नवंबर में 20 दिन के आसपास बचे हैं, उसके बाद दिसंबर और जनवरी, कुल मिला जो के आप लोगों के पास 70 से 80 दिन हैं। आप लोग इतने में तैयारी, जितनी भी बुक मैंने बताई है सबका अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं और रिवीजन भी कर सकते हैं। और जिनको भी नोट्स से संबंधित समस्या होगी वो लोग चैनल से जुड़ जाए। मैं नोट्स भी यहाँ पर शेयर करता रहूँगा जूनियर असिस्टेंट के लिए। अभी मेरा जूनियर असिस्टेंट 1262 में टाइपिंग लगा है, अभी शायद दिसंबर में टाइपिंग हो जाए, उसके बाद मैं पूरी तरह से जूनियर असिस्टेंट 5512 के लिए तैयारी करूँगा। जब तक कि फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता है तब तक तैयारी किया जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं कि चैनल से जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं यहाँ पे नोट्स शेयर करता रहूँगा और बीच बीच में यूपी स्पेशल की क्लास भी डालते रहेंगे, उसको आप लोग 20 लेक्चर में कंप्लीट कर लीजिए। तो ये रही बुक जो है कि इन्हीं सब बुक को पढ़ के मेरे जो है कि 65+ मार्क्स आए हैं। और ये जो 1262 का पेपर था उसमें 65+ मार्क्स लाना, आप लोग पूछ सकते हैं एक दूसरे से, या जिनके भी इसमें भी टाइपिंग लगी उनसे पूछिए कि 65+ मार्क्स लाने के लिए क्या क्या करना है, वो लोग खुद बता देंगे कितनी मेहनत करनी है। आसान नहीं था, इतना टफ पेपर था कि 60 नंबर भी मुश्किल से नहीं आ पा रहे हैं किसी के। तो आप लोग इस स्ट्रेटजी को फॉलो करिए और इन सब बुक को ले लीजिए और पढ़िए। श्योर है कि आप लोगों का जूनियर असिस्टेंट जो 5512 की भर्ती है उसमें फाइनल सिलेक्शन होगा अगर इसको फॉलो करते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक्स।